एक्टर डायरेक्टर कुछ कर रहे हैं पर कर ले बस सारी फिल्मों में सब आपका ही किरदार भरा हुआ है। क्या है बंदूक, क्या माजरा क्या है इस सब? देखिए, बंदूक के साथ क्या है कि पहले तो मैं फ़िल्म के टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा कि आज के समाज में, आज की दुनिया में बंदूक जो है मेरे दृष्टिकोण से अपराध और राजनीति के बीच का एक पुल बन गई है। तो इस साइकोलॉजी को मैंने एज अ डायरेक्टर पकड़ने की कोशिश की है इस फिल्म में, और बहुत गहरा रिश्ता हो गया है बंदूक का। तो एक ऐसा हिंदुस्तान है जिसके बारे में शहरों में बहुत कम लोग जानते हैं, जहाँ बंदूक ही ज़रिया बन गया है समाज में ऊपर जाने का, अपना नाम बनाने का, पैसे कमाने का। तो मैं उस समाज पे और उस इंटीरियर जिसको हम लोग भारत बोलते हैं, भारत और इंडिया के बीच में जो गल्फ़ है, तो उस भारत के बारे में मैंने ये फ़िल्म बनाई है। और ये यूपी के इंटीरियर्स में, बिहार के इंटीरियर्स में, मध्य प्रदेश के इंटीरियर्स में मैंने इसकी 2 साल शूटिंग की है। और ये फ़िल्म बनाने से पहले मैंने ये नहीं सोचा था कि किरदार मैं करूँगा, क्योंकि डायरेक्शन और ये करना दोनों साथ में थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि मैंने पूरी रिसर्च की हुई थी फ़िल्म पे, और मुझे ऐसे आर्टिस्ट चाहिए थे जो 2 साल 2.5 साल फ़िल्म के ऊपर दे सकें। क्योंकि मेरा कोई नाम नहीं है, तो नामचीन आर्टिस्टों ने मुझसे क्या कहा कि हम इतना टाइम आपको नहीं दे पाएंगे, आप एक मुश्त डेट्स ले लीजिए। लेकिन मेरी फ़िल्म ऐसी थी कि उसमें शूट करने में उसको 2 साल मुझे लगता ही, क्योंकि फ़िल्म रियल इवेंट्स के ऊपर भी थी। उसमें मुझे कुंभ मेला दिखाना था, उसमें मुझे महाआरतियाँ दिखानी थी, उसमें मुझे दिल्ली के कुछ इवेंट्स दिखाने थे, पार्लियामेंट सेशंस दिखाने थे। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि मैंने ये फ़िल्म को रिसर्च किया है और इतने दिन मैं इस फ़िल्म के साथ रहा हूँ, तो ये बेटर होगा कि इस फ़िल्म का किरदार भी मैं ही करूँ। और क्योंकि एज अ अभिनेता मेरा तेलुगु फिल्मों में 25-30 फिल्मों का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, मैंने वहाँ बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं, तो मैंने ये डिसीजन लिया कि इट इज़ बेटर फॉर मी टू डू। सो आपने कहा कि नामचीन आर्टिस्टों ने जो है कहा कि काफ़ी लंबा समय है, जी। मतलब किसके किसके पास आप गए थे जो? नहीं, अब देखिए, नाम तो सब नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन क्या है कि सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। संघर्ष के बाद सबका समय आता है, और उस समय सब लोग बड़े बैनर्स में ही काम करना चाहते हैं, और शायद मेरे साथ भी फ्यूचर में ऐसा ही हो। तो ये एक अच्छी बात है, हर आर्टिस्ट इस फेज से गुजरता है। लेकिन मेरे लिए मुख्य था, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था कि इस फिल्म से जो मेरी कमिटमेंट है, इस सब्जेक्ट से जो मेरी कमिटमेंट है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मैं उसको जस्टिस कर पाऊँ। मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं था कि फ़िल्म में काम कौन कर रहा है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था कि जो मैं चीज़ कहना चाहता हूँ वो चीज़ हो पा रही है कि नहीं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आर्टिस्ट के होने पे फिल्म रन करती है। हमारे पास हज़ारों एग्जाम्पल हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कंटेंट सेल करता है। इनफैक्ट अगर कोई नॉन आर्टिस्ट नहीं है तो आज वो फिल्म के लिए एक पॉजिटिव बात भी हो सकती है, अगर फिल्म कम बजट में बनी है। चलिए बंदूक की बात करते हैं। यहाँ पर भी जैसे कि कई सारे पोस्टर लगे हैं, कुछ न कुछ मैसेज दे रहे हैं। आपके पीछे एक पोस्टर है, ठीक पीछे ये श्रवण की कुछ यादें दिलाया, जी बट आप कुछ जो है बंदूक इसमें लगाए, क्या जी। कुछ है ये, अब क्या है क्या कि मैसेज दे रहा हाँ, है? ये मैसेज ये दे रहा है, ये पुरानी माइथोलॉजी से लिया हुआ पोस्टर है, जैसा आप कह रहे हैं कि श्रवण कुमार से। इसमें अगर आप लोग देखें ध्यान से, तो एक तरफ राजनीति है, और एक तरफ अपराध है, और एक तरफ धर्म है। आज इन तीनों चीज़ों का, आज के हिंदुस्तान और आज के परिप्रेक्ष्य में, अपराध, राजनीति और धर्म का एक अजीब सा मिश्रण हो गया है, जिसने थोड़ा सा समाज को हमारे विकृत कर दिया है। और इस मिश्रण में मुझे लगता है कहीं ना कहीं बंदूक का एक बहुत बड़ा हाथ है, और बंदूक का एक बहुत बड़ा साथ है, और बंदूक एक ऐसी कड़ी है जो इन तीनों को कहीं ना कहीं जोड़ रही है। तो इस वजह से ये एक इंटरप्रिटेशन है बंदूक का हमारे समाज के ऊपर। सो म्यूज़िक की अगर बात करें, अमिताभ जो कि काफ़ी समय से लोगों की नज़र में नहीं आए, तो उनको भी आपने धूल निकाला। जी। सो कितने गाने कुल फरमाए गए हैं आपके ऊपर, क्या कुछ? फिल्म में क्या है कि फिल्म में हमारे 7 गाने हैं जो फिल्म में हैं। और फिल्म में हमने रेखा भारद्वाज जी की एक, नॉर्थ इंडिया में एक कजरी नाम का एक फोक सॉन्ग होता है, वैसा है, सखी बदला है कैसा गाँव रे देखो आया चुनाव रे, वो चुनाव के ऊपर गाना है। उसके बाद अल्ताफ़ भाई के साथ क्या हुआ, हमको एक रॉक कवाली करनी थी, तो हम लोग बहुत असमंजस में थे कि किसके साथ किए जाए। और फिर हम लोगों ने एक ऑटो वाले से पूछा कि आपके फेवरेट कौन है। हम लोगों ने जो आजकल सिंगर्स चल रहे हैं सबके नाम बताए, उनको नाम ही नहीं मालूम थे, उनको गाने याद थे लेकिन नाम ही नहीं मालूम थे। लेकिन जैसे ही अल्ताफ़ भाई का नाम आया, उन सब ऑटो वालों ने कहा हाँ उनको बहुत दिन हो गए, उनसे गवाइए। तो हम लोगों ने कहा कि अल्ताफ़ भाई की कमबैक करवाई जाए। फिर जैसा कि आप जानते हैं कि जगजीत सिंह जी का आखिरी गीत भी इस फिल्म में है, और वो एक शुद्ध हिंदी कविता है जो जगजीत जी ने बहुत दिनों बाद गाई है। और वो अक्सर उर्दू गज़लें या भजन ही गाया करते थे, लेकिन मृग तृष्णा मरुस्थल की, छलती रेत रूप धर जल की, ये कविता उन्होंने गाई है, हिंदी कविता बहुत अच्छी लिखी गई है। और इसी प्रकार से फिल्म में निखिल जी ने भी शायद बताया नहीं होगा आप लोगों को, उनका भी डेब्यू है एज ए सिंगर इस फिल्म में। उन्होंने होली का एक गाना गाया है, यूपी की होली खेले दबंगों की टोली।
तो उनका भी डेब्यू है इस फिल्म में एज ए सिंगर। और हमने कुछ नए फोक आर्टिस्ट को और एनी को और काफ़ी लोगों को हमने चांस दिया। जगजीत सर की बात करें तो इनको कैसे मनाया अपने फिल्मों में गाने के लिए? और देखिए जगजीत जी का क्या है कि जगजीत जी का वो बहुत पर्टिकुलर हैं कि वो किस तरह का गाना गाएंगे और क्या चीज़ गाएंगे। तो जब हमने गाने के बोल उनको सुनाए तो वो 2 मिनट तक हमारी तरफ देखते रहे। उन्होंने कहा कि इस तरह का गाना तो आजकल कोई बनाता है नहीं, मृग तृष्णा कोई समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा, आप थोड़े सरल आसान गाने लेकर आइए। और तो मैंने कहा सर देखिए हमारी फिल्म में सरल और आसान गाने बहुत सारे हैं। कव्वाली है, ये है, गुंडई की भी बात है, लफंगागिरी की भी बात है, आवारापन की भी बात है, प्रेम की भी बात है, मोहे बालम की। लेकिन मैंने कहा ये गाना, अगर इस गाने में हमको आत्मा की ज़रूरत है, इस गाने में मनुष्य की आत्मा की बात हो रही है, तो ये गाना भले ही कठिन हो लेकिन ये गाना आपकी आवाज़ में ही अच्छा लगेगा और आप ही उस गाने को अगर आवाज़ देंगे तो ही उसकी आत्मा मिल पाएगी। तो उन्होंने बहुत प्यार से एग्री कर लिया और उन्होंने 4-5 घंटे लगातार गाना गाया। जैसे उनकी स्टाइल होती है, वो विदाउट ब्रेक गाते हैं।